जिन भी कैंडिडेट्स युवाओं का इंडियन नेवी ज्वाइन करने का एक सपना है, उन सभी के लिए बेहद ख़ास इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में हम लेकर आए हुए हैं। तो इंडियन नेवी की तरफ से रिक्रूटमेंट आउट की गई थी 2023 अग्निवीर बैच वालों के लिए। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताएगी, जिसमें एसएसआर के पद जो है वो निकाले गए थे। तो ऑल इंडिया लेवल पर जो है वैकेंसीज़ आपकी फ़िलअप की जाती हैं, जिसके अंदर कितनी वैकेंसीज़, लगभग 1365 वैकेंसीज़ यहाँ पर आपकी फ़िलअप की जाएंगी। क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहता है और किस तरह आप भी अप्लाई कर सकते हो और इंडियन नेवी में एक पोस्ट अपनी 2023 में पक्की कर सकते हो। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी इसके बारे में। बाकी नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन की ऑल सेट कीजिए, ताकि आपको हिमाचल प्रदेश और सेंटर की गवर्नमेंट जॉब्स का पता जो है सबसे पहले पता चल सके। तो चलिए फिर इंडियन नेवी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आउट की गई थी उसकी तरफ नजर डाल देते हैं जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन नेवी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई थी अग्निवीर एसएसआर 2023 बैच के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपकी इस तरह की होती हैं कि अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल्स के लिए 1365 वैकेंसीज जो वो आउट की गई हैं, जिसके अंदर आपकी 273 जो होंगी पोस्ट वो फीमेल्स के लिए रखी गई हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस तरह की होती है कि +2 में सिर्फ आपको जो है पीसीएम अगर आपने लिया हुआ था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपने +2 में पढ़ा हुआ है तो सिंपल अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, ठीक है। और इसी के साथ अगर केमिस्ट्री थी, बायोलॉजी थी, आपकी कंप्यूटर साइंस था, तो भी अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। एज की बात करें तो एज आपकी यहाँ पर 1 नवंबर 2002 से 30 अप्रैल 2006 के बीच में जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। 1 नवंबर 2002 से 30 अप्रैल 2006 के बीच में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। बाकी यहाँ पर आपको पता है कि अब अग्निवीर के अंदर आपको 4 अलग-अलग तरह से यहाँ पर जो है वो सेवानिधि आपको दी जा रही है, यानी अलाउंस आपको दी जा रही है, जिसमें पहले साल में आपको 30,000 रुपये जो होगा, 21,000 इन हैंड होगा, 9,000 रुपये आपका जो कंट्रीब्यूट फंड होगा और 9,000 जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। तो इस तरह की आपकी जो है वो सेवानिधि के रूप में आपको अलाउंस दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर बात आती है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर 2-3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहला स्टेज 1 यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना होता है, ठीक है, जिसमें आपको 11th-12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्टलिस्ट जो भी कैंडिडेट्स होंगे फिर वो जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेज पर, जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपके क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। 10+2 सिलेबस के मुताबिक ही आपसे जो है वो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 घंटे का आपको वहाँ पर समय दिया जाता है। बाकी अगर बात करें यहाँ पर तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो 550 रुपये यहाँ पर लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन फ़ीस पहले कम होती थी, बट अब इन्होंने एग्जामिनेशन फ़ीस जो है बढ़ा दी है। तो यहाँ पर 550 रुपये जो है वो एग्जामिनेशन फ़ीस आपसे ली जाएगी। फिर जो लोग स्टेज 1 में अगर अपना क्लियर कर लेते हैं एग्ज़ाम, फिर उनको जो है रिटन एग्जामिनेशन पीएफटी के लिए बुलाया जाता है, मेडिकल वगैरह होता है, ठीक है। फिर मेडिकल अगर आप क्लियर करते हो, जिसमें आपकी मेल की 6.5 मिनट आपको दिए जाते हैं रनिंग के लिए, और 20 जो है वो आपको स्क्वाट्स उठ बैठक जिसे कहते हैं वो निकालने होते हैं, 12 पुशअप्स आपको जो है निकालने होते हैं। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड वाले दिन ही जो है वो आपसे एक और वहाँ पर टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि 2 टेस्ट यहाँ पर होते हैं, तो दूसरा टेस्ट भी आपसे वहाँ पर लिया जाता है रिटन एग्जामिनेशन। एक तो आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना ही है, फिर दूसरा एक और टेस्ट वहाँ पर होगा, और इसी के साथ मेडिकल भी आपका वहाँ पर होगा। उसके बाद जो आपकी मेरिट बनेगी, जिस आपके स्टेट के हिसाब से जो मेरिट बनेगी, जो लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, फिर उनको एक कॉल अप लेटर आता है। फिर वो सभी कैंडिडेट्स जो है चिल्का में जाते हैं, ठीक है, आईएनएस चिल्का में उनकी जो है वो ट्रेनिंग होती है। तो जो भी कैंडिडेट्स जो है वो 3 स्टेजेस पार करने के बाद आईएनएस चिल्का उनको भेजा जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको बतानी थी। बाकी कोई ज़्यादा इसमें बताने वाली बात नहीं है। जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं 15 जून तक आपके पास समय है। 15 जून के बाद जो है वो आपसे यहाँ पर फॉर्म जो है वो नहीं लिए जाएंगे। तो 29 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके थे। ऑफिशियल वेबसाइट किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर आप सिंपल अप्लाई करवा सकते हो इन पोस्ट के लिए। 15 जून तक आपके पास समय है। बाकी यहाँ पर विजुअल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर आई साइट जो है 6/6 6/9 की जो वर्स आई जो है वो यहाँ पर रखी गई है। तो ये एक नोटिफिकेशन एसएसआर इंडियन नेवी की तरफ से आउट की गई थी। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस स्ट्रीम से अगर पास किया हुआ है, तो उन सभी
कैंडिडेट्स के लिए बेहद ख़ास मौका है, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।